Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले, God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. Amen. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's humble ourselves. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए अपने आप को नम्र करें। We need grace to understand word of God. परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। Let's ask grace. आइए कृपा मांगे। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते Thank हैं। you for once again you have gathered us. फिर से एक बार आपने हमें इकट्ठा किया है, हम आपका धन्यवाद करते We हैं। come in your presence. आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। We need grace. हमें अनुग्रह की जरूरत है। Talk to us. हमारे साथ बात करो, Open our ear. हमारे कान खोलो, Touch our heart हमारे हृदय को छुओ, so that we be able to understand your word. ताकि हम आपके वचन को समझ पाए। Who are joined with us, bless them all. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Yes, Lord, we pray. हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, Bless with your truth. आपके सत्य से आशीष दो Bless our Bible study. और हमारे इस बाइबल के अभ्यास को भी आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। So once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. तो फिर से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के And नाम good में। morning to all. और सबको सुप्रभात। We are studying Jesus' parables. यीशु के दृष्टांतों का अभ्यास हम कर रहे हैं। From Gospel, this is the 20th parable. सुसमाचार में से यह 20वां दृष्टांत है। This is from Luke 19 chapter 12 to 27 verses. यह दृष्टांत है लूका का सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 12 से 27वें वचन। Here Jesus gave a parable saying that how I am going to return back. यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, यह बताते हुए कि मैं वापस कैसे आऊंगा। It's like a certain man of noble birth proceed to a distant country. एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए And to receive for himself a kingdom and to return. कि वह राजपद पाए और फिर वापस आए। He wanted to return and sit again, sit on a throne. वह चाहता था कि वह वापस आए और सिंहासन पर बैठे। So this was a prince, a well-known person, तो यह एक राजकुमार है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, a rich man. एक धनवान व्यक्ति है। He went to a distant country to be appointed king. वह एक दूर देश को गया ताकि राजपद पाए And he returned even back. और फिर वह वापस भी आया। But when he went out, लेकिन जब वह गया he called 10 of his servants. तो उसने अपने दासों में से 10 को बुलाया। He called 10 servants उसने 10 दासों को बुलाया and gave them 10 minas and said to them, और उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, do business until that I come back. कि मेरे लौट आने तक लेन देन करना, व्यापार करना। And but his citizen hated him परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे and sent a message after him. और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहना भेजा, We are not willing for this man return and come back and reign over us. कि हम नहीं चाहते कि यह मनुष्य वापस आए और आकर हमारे ऊपर राज करे। So citizen, they hated this man. तो नगर वाले लोगों ने इस मनुष्य से नफरत की। Verse 15. 15वां वचन। And it came to pass on his returning, having received the kingdom, तो ऐसा हुआ कि वह राजपद पाकर लौट आया। he came back with authority. तो अधिकार के साथ वह वापस आया। On his return, after having been appointed king, he summoned the servant to whom he had given the money. वह राजा बनकर जब अधिकार पाकर वापस आया तो अपने दासों को जिन्हें उसने रोकड़ दी थी उनको बुलाया। He called this 10 men उसने यह 10 इंसानों को to बुलाया find out what each one had earned. ताकि वह मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। So on returning, he called those 10 men, तो वापस आने के बाद उसने उस 10 इंसानों को बुलाया, the 10 servants, 10 दासों को बुलाया, whom he gave जिनको उसने मोहर दी थी, in order that he might know what each had gained by trading. He want to know how much you did
what you did with that mina. वह जानना चाहता था कि वह सब लोगों ने लेन देन करके उस दिनार के साथ क्या क्या किया और क्या क्या कमाए। Verse 16. 16वां And the वचन। first came up saying, Lord, your mina has produced 10 more minas. तो पहले ने आकर कहा कि हे प्रभु तेरे मोहर से 10 और मोहर कमाई है। Verse 17. 17वां And he said वचन। to them, well done, good servant, तब उसने उससे कहा धन्य है उत्तम दास, because you are faithful in little, in very little. क्योंकि तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य है। And so your mina is a little thing. तो यहाँ पर मोहर जो है वह थोड़ी छोटी Yes. चीज है। You are to having authority over 10, go and reign over 10 cities. अब 10 नगरों पर तू अधिकार रख और उसके ऊपर अधिकार चला। Verse 18. 18वां And वचन। the second came, Lord, saying, Lord, your mina has made 5 more minas. दूसरे ने आकर कहा कि हे स्वामी तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। And he said to that one, you are to be over 5 cities. और उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। Verse 20. 20वां वचन। Another came saying, Lord, behold your mina. Look at your mina, which तीसरा- I kept lying away in a handkerchief. तीसरे ने भी आकर कहा हे स्वामी देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी। I'm just reading all this so that you know the story. ये सारे वचन मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको यह कहानी समझ में आए What Lord want to say? कि प्रभु क्या कहना चाहते Verse हैं। 21 21वां वचन। For I was afraid of you, because you are a harsh man. You are a harassing person. Harass means, you know the word harassment. You might know the word harassment. The word is a harassment. This is a harassment. क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है। Yes. You have heard word harassment. और Case आपने you know. आपने यह शब्द कठोरता यह शब्द क्या आपने सुना है? Yes. This was a harassment. यह किसी को सताना, तो यह वह बात है। This year the fellow who had hid that mina in a handkerchief came back saying, you are a straightforward saying man. वह व्यक्ति जिसने अंगोछे में मोहर को छुपाई थी वह आकर कहने लगा कि तू तो कठोर मनुष्य है। You are a straightforward man. तू एकदम सीधी बात बोलने वाला व्यक्ति You are है। an exalting man, an exalting man. और तू एक बहुत ही ऊपर का व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है। You are no one. You are a hard man. तू किसी की भी बात नहीं सुनता, इतना कठोर है। That's what I thought. ऐसा मैंने सोचा। And when you went out to the city of the country, और जब तू नगर से बाहर गया I was afraid. तो मैं डर गया People था। were saying that man, we don't want that he reign over our city. लोग ऐसा कह रहे थे तेरे बारे में कि उसको हम नहीं चाहते कि इस नगर पर वह राज करे। And so you take up what you so what you gave me, I'm returning it back to you. इसीलिए तूने जो मुझे दिया है वह मैं तुझे वापस देता हूँ। Now this man is thinking of this Lord that he is a hard man. अब यह व्यक्ति इस स्वामी के बारे में ऐसा सोच रहा है कि वह कठोर मनुष्य है। And he said, और उसने कहा I thought you are such a hard man that you take up what you did not lay down. मैंने सोचा कि तू इतना कठोर इंसान है कि जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है। And you reap what you did not sow. और जो तूने नहीं बोया है उसे काटता है। And this man, the master, the king, he answered this fellow. और यह जो स्वामी जो राजा था उसने इस व्यक्ति से जवाब दिया। Verse 22. 22वां वचन। Out of your mouth I will judge you. Yeah, means what you thought about me, let me judge you. मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराऊंगा, तेरा न्याय करूंगा। You thought that I am a hard man. तूने सोचा कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। Okay, I am hard man. अच्छा मैं कठोर हूँ। Then I am judging you like that. तो मैं अब उस तरह से तेरा न्याय करूंगा। You knew that I am a hard man or a harsh man. तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। And you know that where I'm not laid, I take up.
कि मैंने जो नहीं रखा उसे मैं उठा लेता हूँ, and reap what I have not sowed, और जो मैंने नहीं बोया उसे मैं काटता हूँ, then you have to go. Then did you not give my money to bank? तो तूने मेरे Why did you रुपये give my money to bank? तो तूने मेरे रुपये कोठी में या बैंक में क्यों नहीं रखे? And I have, and if you know I'm coming back, I might collect it with interest. कि तू जानता है कि मैं वापस आने वाला हूँ, तो मैं आकर वह मेरा पैसा ब्याज सहित पाता। And those who were standing there, और जो लोग वहाँ खड़े थे, verse 24, 24वां वचन, the Lord Master said, वह प्रभु ने स्वामी ने कहा, take from him that 1 mina and give it to the one who was having 10 minas. कि उसके पास से एक मोहर ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। And they all said, Master, he had already 10 minas. तो वह लोगों ने कहा कि ये स्वामी उसके पास तो 10 मोहरें हैं। He has already had 10 minas. Why you are giving to him? उसके पास 10 मोहरें तो है ही, तो उसे और एक क्यों दे रहा है? Verse 25, okay, verse 26. 26वां वचन, I say to you that to everyone having will be given, but from the one who one not having, even that which he has will be taken away. This is what lesson I want to teach. मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो होगा वह भी ले लिया जाएगा। और यही पाठ मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। Look what I am doing here. यहाँ पर देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। Further, verse 27 verse. आगे 27वां वचन, Furthermore, this evil of my enemies of mine, those not having been willing to me to reign over them, bring them here and slay them before me. परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। So this story we might have, or this parable we might have heard from Matthew 25th chapter. तो यह दृष्टांत को हमने शायद मत्ती का सुसमाचार 25वें अध्याय में से सुना होगा। And this is like a same story. और उसके जैसे ही एक कहानी है ऐसा लगता होगा, But this is a different story. लेकिन यह एक अलग कहानी है। In that Matthew 25 chapter verse 14 to some further, if you read, वह मत्ती का सुसमाचार 25वें अध्याय में 14 से आगे वचन यदि आप पढ़ो, and you compare with this Luke 19 chapter 12 to 27, और आप उसे यह लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 12 से 27वें वचन तक उसकी तुलना करो, it's difference. तो दोनों अलग अलग बात है। You can find 5 difference between in these parables, two parables. दोनों दृष्टांत में आपको 5 तफावत मिलेंगे। First, in Matthew, if you read that 25 chapter, there is a story where the Lord saying that whatever I have having, my property I am sharing with you servants. मत्ती का सुसमाचार 25वें अध्याय में यदि आप पढ़ो तो वहाँ प्रभु ऐसा कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है धन संपत्ति में वह मैं तुम्हें देता हूँ, बांटता हूँ। And that master is giving his property, distributing to the servant's ability. और वह मालिक अपने दासों की योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उन्हें बांट रहा है। While in Luke 19 chapter, और लूका का सुसमाचार 19वें अध्याय में this master is going out and he is coming back, returning as a king. यह मालिक जाता है और राजा बनकर फिर वापस आता है। And he is calling 10 servants. और यहाँ पर वह 10 दासों को बुलाता है। And he is not sharing his own property, but he is sharing each one same property. और वह अपनी संपत्ति उसको उन लोगों को बांटा नहीं था, लेकिन सबको एक जैसा ही Yes, he is sharing. एक जैसे ही बात या दिनार दी थी सबको। In that Matthew 25th chapter, the master is sharing a difference, sharing different मत्ती का talents. मत्ती का सुसमाचार 25वें अध्याय में वह स्वामी अपने दासों को अलग अलग तालन देता है, किसी को 10, किसी को 5 ऐसे। But while in this Luke, he is sharing minas.
लेकिन यह लूका के सुसमाचार में वह स्वामी मोहर देता है। And more we can see the master when he went out, he gave that in Matthew, he gave his property and he didn't inquire, he didn't say that you occupy or you do business with that money. और आगे हम देखते हैं कि मत्ती में जब उसने अपनी संपत्ति दी तो ऐसा नहीं कहा कि इसे तुम लेन देन करो, व्यापार करके बढ़ाओ, ऐसा नहीं कहा था। But here the master, a normal man, he went out and before that he called 10 and he gave them advice to business this money. लेकिन यहाँ लूका के सुसमाचार में वह जो सम्मान्य मालिक था वह उसने अपने दासों से कहा कि ये मोहर लो और उसका लेन देन व्यापार करके उसे बढ़ाओ। So these are the different stories. तो ये दोनों अलग अलग कहानी है। When we read this Luke 19th chapter, लूका का सुसमाचार या 19वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं verse 13, उसका 13वां वचन, the master called 10 servants out of all, he called out only 10 कि मालिक सब में से केवल 10 लोगों को बुलाता है and gave them one minar और सबको एक एक मोहर या एक एक दिनार देता and है told, during my absence trade with it. और ऐसा कहा कि मैं जाता हूँ तो तुम इसका व्यापार करना। I am not your presence. यहाँ पर In my मैं तुम्हारे absence do this. मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, उस समय उसका व्यापार करना। Now what is this minar? अब यह मोहर क्या है? It says that 1 mina means 300 okay, is equal to 50 or 60 shekels. उसका यह एक मोहर जो होता है वह 50 से 60 शेकेल के बराबर होता है And 60 minas is equal to 1 talent. और 60 मोहर जो होती है वह एक तालंत के बराबर होती है। And if you 6 shekel means small coins, शेकेल का अर्थ होता है छोटे छोटे सिक्के, but it have weight of 8 gram. लेकिन उसका वजन 8 ग्राम जैसा होता है। And 3000 that shekel is equal to 1 talent. और वह शेकेल 3000 शेकेल अगर हो तो वह एक तालंत के बराबर And the होता है। talent is the highest weight or its unit. और यह तालंत जो है वह सबसे बड़ा वजनदार है या नाप में सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। It's 25-26 kg. उसका वजन होता है 25 से 26 किलोग्राम। This minas or this shekel, these are the weight. यह जो मोहर है या यह शेकेल है, ये सारी वजनदार वस्तुएं हैं। Yes. It's used for to measure weight. और उसका नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 1 minas means 3 month wages. एक मोहर मतलब कि 3 महीने की मजदूरी के बराबर है। It's equal means 300 gram. It's 300 gram gold coins. अच्छा, सोने के जो 300 ग्राम के सिक्के होते हैं उसके बराबर एक मोहर होता है। So this master gave 10 servants this 3 month wages money. तो यह मालिक ने यह 10 दासों को 3 महीने का जो पगार होता है उतना मोहर, उतना पैसा दिया। And said, I want you all trade with this 1 mina during my absence. और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ नहीं रहूँगा तो मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसका तुम व्यापार करो। Why he gave this mina? यह मोहर उसने क्यों दी? I will say there are 3 reasons why he gave. मैं ऐसा कहूँगा कि उसने दिया, उसके पीछे 3 कारण हैं। Already the people, they hated this master that he reigned over us. पहले से ही नगर के लोग यह स्वामी से नफरत करते थे कि वह उनके ऊपर अधिकार ना चलाए। Now out of all these 10 were chosen servants. और ये सब में से यह 10 लोग चुने हुए सेवक थे। The master wanted to know who are mine from this 10. और मालिक यह जानना चाहता था कि यह 10 में से मेरे कौन हैं। Because already the citizen, they hated this master. क्योंकि नगर के लोग तो यह स्वामी से नफरत करते थे। They all don't want this master
come as king and reign over us. वे सब नहीं चाहते थे कि यह मालिक राजा बनकर आए और हमारे ऊपर राज करे, ऐसा वे नहीं चाहते थे। Second reason why he gave these minas to these 10 servants. दूसरा यह कारण है कि उसने यह 10 दासों को यह मोहर क्यों दी। He wanted that I am again coming back and I am going to be appointed over this city. वह चाहता था कि मैं वापस आने वाला हूँ और यह नगर पर मुझे नियुक्त किया जाएगा। He already knew, he wanted the people to know that I am returning back definitely. वह चाहता था कि लोग यह जान ले कि मैं सच में वापस आने ही वाला हूँ। I am giving you this money and remember I am coming back. मैं तुम्हें यह पैसा दे रहा हूँ तो याद रखो कि मैं वापस आने वाला हूँ, इसीलिए। And third thing, he wanted to tell the people that I will remove those who don't want me as Lord. और तीसरी बात वह यह कहना चाहता था कि जो लोग मुझे प्रभु मानकर स्वीकार करना नहीं चाहते उनको मैं हटा दूंगा। So from all he appointed or he called 10 servants only. तो सब में से उसने केवल 10 दासों को बुलाया और नियुक्त किया। I will say they are the appointed people or anointed or God chosen people. मैं कहूँगा कि वे लोग नियुक्त किए हुए अभिषिक्त लोग और परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग थे। They were loving the Lord. वे प्रभु से प्रेम करने वाले लोग थे। But as we heard, this one man who didn't believe in Lord. लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि और सुना कि उसमें से एक मनुष्य एक ऐसा था कि जिसने प्रभु में विश्वास नहीं किया। He heard the people who hated the Lord. He heard them. जो लोग प्रभु से नफरत करते थे उन लोगों की बात उसने मानी। Now what is this? We compare with this minas. अब यह मोहर को हम किसके साथ तुलना करें? I will say Lord gave them one life or one chance or one time. मैं कहूँगा कि प्रभु ने उन्हें एक जीवन दिया या एक मौका या एक समय दिया। That I am giving you one life. कि मैं तुम्हें एक जीवन देता हूँ। And I want you spend this life. और मैं चाहता हूँ कि इस जीवन को तुम इस्तेमाल करो। And conduct with business until I return. और जब तक मैं वापस ना जाऊँ तब तक उसका व्यापार करो। I want that you gain profit or you do something with this life. और मैं चाहता हूँ कि यह जो जीवन मैं देता हूँ उससे तुम कुछ जीवन पाओ या तो फिर उसका कुछ फायदा पाओ। I want you take care of this life. मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन की संभाल रखो। I don't want that you bring people to Lord. मैं नहीं चाहता कि तुम लोग दूसरे लोगों को प्रभु के पास But लाओ। I want you be saved and know me as Lord. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उद्धार पालो, बच जाओ और मैं प्रभु हूँ ऐसा जान लो और मुझे स्वीकार लो। The one who denied the true Lord, जो जिसने यह सच्चे प्रभु का इनकार कर दिया, saying that Lord you are a hard man, ऐसा कहकर कि प्रभु तू तो निष्ठुर है या कठोर है, he didn't recognize and he didn't trusted the true Lord. उसने सच्चे प्रभु को पहचाना नहीं और उसका भरोसा नहीं किया। So when Lord called this 10 or the 10th part of his chosen people, तो प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों से यह दशमांश लिया या 10 लोगों को बुलाया। he called them to save them. तो प्रभु ने उनको बुलाया कि वे अपने आप को बचाए। You have life and I want that you reign. तुम्हारे पास जीवन है और मैं चाहता हूँ कि तुम राज I करो। want to appoint you before the people who are neglecting me and denying me. और जो लोग मेरा इनकार करते हैं, मुझे नफरत करते हैं, ऐसे लोगों पर मैं तुम्हें नियुक्त करना चाहता हूँ। Luke 6 and verse 40, Lord said to his disciple that a disciple is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. Okay, Luke 6 chapter verse 40. लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 40वां वचन, प्रभु ने कहा कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। So time is given that a person trained as a teacher. तो समय दिया गया है कि वह मनुष्य अपने गुरु के समान तैयार हो जाए। He be too called as a teacher. हमें भी शिक्षक कहा गया है। Lord want that a person
who is having life, he trained himself and he be matured. प्रभु चाहते हैं कि जो जो इंसान को जीवन मिला है वह अपने आप को इस तरह से तैयार करे कि वह परिपक्व बन And जाए also save himself. He और- be able to stand before the Lord and save himself. और वह इतना योग्य बन जाए कि प्रभु के सामने खड़ा हो पाए और अपने आप को बचा ले। People receive life but they don't know who is the Lord. लोग जीवन तो पाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि प्रभु कौन है। They fail to recognize the Lord प्रभु को पहचानने में वे निष्फल हो जाते हैं because they listen the people who hated this master. क्योंकि जो लोग यह मालिक से नफरत करते हैं वह लोगों की बात वे सुनते हैं। Paul says in 1 Corinthians 9 verse 27, 9 chapter verse 27, पौलुस कहते हैं पहले कोरिन्थी का पत्र 9वां अध्याय 27वां वचन, no, I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to other, I myself will not be disqualified. परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। So Lord has given me life and I don't want to disappoint him. तो प्रभु ने मुझे जीवन दिया है और मैं उसे नाखुश करना नहीं चाहता And I don't want that I be disqualified in his sight. और उसकी दृष्टि में मैं अयोग्य बन जाऊं, ऐसा मैं नहीं चाहता। So Paul was taking care of himself. तो पौलुस अपने आप की चौकसी रखते थे। Before Lord come and put any accusations, प्रभु आए और कोई दोष लगाए उससे he पहले didn't want that I be disqualified. पौलुस नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे निकम्मा ठहरूं। 1 Corinthians 3rd chapter 14 verse 15, here Paul says that everyone who is in the ministry, पहले कोरिन्थी की पत्री 3 अध्याय 14 से 15 वचन, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हर एक सेवा के काम में है, if he is building something यदि वह कुछ बना रहा and है if it survive, यदि और वह उसका जो काम है वह बच जाए he will receive reward. तो उसे प्रतिफल मिलेगा। But if the thing or whatever he did, it burned up, he will suffer loss. लेकिन उसने जो कुछ भी किया है या वह सारा काम यदि जल जाए तो वह खुद को हानि पहुंचाएगा। He himself shall be saved, but only as if though the flames. पर वह आप तो बच जाएगा परंतु जलते जलते। So here Paul says a person who is trying to save other, but if he is not able to save other people, but he will save himself. तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे लोगों को बचाना चाहता है लेकिन बचा नहीं पाता है वह अपने आप को बचाएगा। He will save himself. He will take care of himself. वह अपने आप की संभाल रखेगा और अपने आप को बचाएगा। If he is failed to save other, it doesn't prove that he is a disqualified person. यदि दूसरों को बचाने में वह निष्फल हो जाता है तो वह सच्चा सेवक है, वह सच्चा सेवक नहीं है, ऐसा साबित नहीं होता We है। cannot say if someone is not able to save other, he is not a qualified person. जो कोई दूसरे को नहीं बचा सकता वह कोई निकम्मा व्यक्ति है या अयोग्य व्यक्ति है, ऐसा हम नहीं कह सकते। If I am not able to make you understand, it doesn't mean I didn't understood. यदि मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ तो उसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं समझा हूँ। Galatians 1st chapter verse 6, गलाती की पत्री 1 अध्याय 6 वचन, Paul says, but watch yourself. पौलुस कहते हैं कि अपने आप की चौकसी रखो। It's Galatians 6 chapter verse 1. माफ करना, गलाती की पत्री 6 अध्याय 1 वचन, But watch yourself or you also may be tempted. कि अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। No need to save other, दूसरों को बचाने की जरूरत नहीं है, but take care of yourself first. लेकिन सबसे पहले अपने आप को संभालो। Praise God. प्रभु का महिमा हो। If someone is dying, no need to save him, but try to save yourself first. यदि कोई मर रहा है तो उसे बचाने मत निकलो, पहले अपने आप को बचा लो। So we know the doctor take precaution when they go in any operation. तो हम जानते हैं कि जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो वे He take himself. वे care. खुद अपने आप की सुरक्षा करते हैं पहले। We know they were a good big at COVID time people used to wear all that blue suit.
We know that. हम जानते हैं कि कोविड में जैसा हुआ था कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा पूरा कोट पहनते थे। They want to save people, but they kept themselves safe. वे दूसरों को बचाना चाहते थे लेकिन अपने आप की सुरक्षा पहले रखते थे। In Proverbs 19 verse 16 it says that he who keeps the commandment, he preserves his soul. नीति वचन की किताब 19वां अध्याय 16वां वचन कहता है कि जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। If I want to be saved, I have to keep commandments. यदि मुझे अपनी रक्षा करनी है तो मुझे आज्ञाओं का पालन करना But if है। I be careless, then I will surely die. लेकिन यदि मैं निकम्मा बन जाऊं, ध्यान ना रखूं, तो सच में मैं मर जाऊंगा। In 2 Timothy 3rd chapter 16 to 17 verse it says, the scripture it is given that it be useful for your life to be saved. दूसरे तिमोथी की पत्री 3रा अध्याय 16वां और 17वां वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र इसीलिए दिया गया है कि तुम्हारे प्राण को जीवन मिले। If you are incorrect, you can find out what to correct from the Bible. और यदि आप सही नहीं जा रहे हो तो आप बाइबल में से ढूंढ निकाल सकते हो कि सही क्या है। What is right, what is wrong, you can find out from Bible. और क्या सही है क्या गलत है वह बात आप बाइबल में से जान सकते हो। So the person who got a life, he have to take care of himself, what he is listening, what he is doing. तो जो व्यक्ति ने जीवन पाया है उसे अपने आप की चौकसी रखनी है, संभाल रखनी है कि वह क्या सुनता है और वह क्या मानता है। So if you don't take care of yourself, then you lose your life. तो यदि आप अपने आप की संभाल ना रखो तो अपना जीवन खो दोगे। The 10 people who servants who came, they received life. जो 10 सेवक थे जो आए उन्होंने जीवन पाया था। I am giving you life. कि मैं तुम्हें जीवन दे रहा Until हूँ, my return be complete. मैं आऊँ तब तक संपूर्ण बन जाना। Hebrew 2:2 says, how shall we save, or how will you save yourself if you neglect the great salvation? इब्रानियों की पत्री 2रा अध्याय 2रा वचन कहता है, Okay, third verse. हिंदी में 3रा वचन, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। If we neglect the good news and we don't take care of our listening, यदि हम सुसमाचार को अनदेखा करें और हम जो सुनते हैं उस पर ध्यान ना लगाए, then we might lose the great salvation. तो जो बड़ा उद्धार है उसे हम खो सकते So हैं। Lord want the people, they save themselves. तो प्रभु चाहते हैं कि लोग अपने आप को बचा ले। We are given grace. हम पर अनुग्रह किया गया है। We get time to develop ourselves. अपने आप को बनाने में, सिद्ध करने में हमें समय मिला है। The 10 they were called because Lord trusted them. 10 को इसीलिए बुलाया क्योंकि प्रभु ने उन पर भरोसा किया। But the one heard the news from the world. लेकिन उनमें से एक ने दूसरे लोगों की, संसार वालों की बात मानी। And he misunderstood the master. और इसीलिए उसने अपने मालिक को, वह अपने मालिक को समझ नहीं पाया। And he lost the reward of which the other received. और इसीलिए दूसरों को जो प्रतिफल मिला वह प्रतिफल वो खुद नहीं ले पाया। If you can take care of yourself, you are able to even bring many souls to people. यदि आप अपने आप की संभाल रख सकते हो तो आप बहुत सारे लोगों को भी प्रभु के पास ला सकते हो। Proverbs 11 verse 30 says, नीति वचन की किताब 11वां अध्याय 30वां वचन कहता है, he who wins soul, that is a wise man. कि जो आत्माओं को, प्राणों को जीतता है वह बुद्धिमान है। Yes. 11 verse 30. नीति वचन की किताब 11वां अध्याय 30वां वचन, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। Amen. आमेन। In Judah 1:23, यहूदा का पत्र उसका 23वां वचन, the writer says, लेखक कहते हैं you have to save other by snatching them from the fire. कि उन पर, और जो बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। So these 10 they received life, and they have to take care of themselves that they don't be like the people who hated the Lord. तो यह 10 लोगों ने जीवन पाया और अब उन्हें अपने आप की संभाल रखनी थी कि जो लोग दूसरे थे जिनको
जीवन नहीं मिला था, उनके जैसे वे who hated the master. जो दूसरे लोग थे मालिक से नफरत करते थे, उनके जैसे वे ना बन जाए। So here we learn the Lord gave them time and gave them to be a good servant. तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि प्रभु ने उनको समय भी दिया और वे अच्छे सेवक बने, ऐसा उनको मौका दिया। And they came, first came and said, Master, your minas has produced 10 more minas. और वे वापस आए और कहने लगे कि प्रभु तेरी एक मोहर से हमने 10 कमाई है। And the master said that, good servant, well done. और मालिक ने कहा कि अच्छे दास, तू अच्छा, तुझे धन्य है। And the citizen who don't want that I reign over them, you reign over 10 cities. और जो नगर वाले लोग नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनमें से 10 नगरों पर तुम राज करो। So the master gave authority over those people, those country or those towns who hated the master. तो स्वामी ने उन लोगों पर और उन देशों पर, नगरों पर, शहरों पर अधिकार दिया कि जो लोग मालिक को नहीं चाहते थे कि मालिक उन पर अधिकार चलाए। And this was a servant who received blessing from the Lord. और यह ऐसे दास थे जिन्होंने प्रभु की ओर से आशीष पाई। And they got authority over cities. और बहुत सारे नगरों पर उनको अधिकार मिला। So the master already said, I am coming back and I am going to sit as a king. तो मालिक ने तो कहा ही था कि मैं वापस आऊंगा और राजा बनकर बैठूंगा। And if you want that our Lord be chosen as a king, then you have then by faith you would have preached my word. और यदि तुम चाहते हो, If you have already knew this, और यदि तुम जानते थे कि मैं राजा बनकर आऊंगा, बैठूंगा, तो then I already said that I am going to come back as king, and if you want to reign with me, मैंने कहा था कि मैं राजा बनकर वापस आऊंगा और यदि तुम मेरे साथ राज करना चाहते थे तो then you had time, तो तुम्हारे पास समय दिया गया था। and you the one who earned more 10 minas was a faithful man. और जिसने और 10 मुहरे कमाई वह धन्य व्यक्ति था, विश्वास योग्य था। And to him the master gave authority over 10 more cities. और उस व्यक्ति को स्वामी ने 10 नगर पर अधिकारी बनाया। So the master who went, he already wanted this 10, they reign over the citizens. तो जो स्वामी गया था वह पहले से चाहता था कि यह 10 लोग वह नगर वालों के ऊपर अधिकार चलाए। But the one who heard this one fellow who thought that Lord is a harassed man, लेकिन उनमें से एक जो था जिसने सोचा कि प्रभु तो कठोर है, he heard it from the worldly people. यह बात प्रभु के बारे में, यह बात उसने दुनिया वाले के लोगों के पास से सुनी। And so verse 22, Luke 19:22, इसीलिए लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 22वां वचन, the master replied, स्वामी ने उससे कहा, you wicked servant, I will judge you by your own word. कि हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराऊंगा। And verse further, verse 27, और 27वां वचन, and these enemies of mine who are unwillingly for me to rule over them, bring them here and slay them in front of me. परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने मार डालो। So here this is judgment when the Lord is going to be a king. तो यह न्याय है जब प्रभु राजा बनेगा। So we learn from this that the Lord, He gave life to all the chosen people. तो यहाँ पर हम यह सीखते हैं कि प्रभु ने सारे चुने हुए लोगों को जीवन दिया है। Gave them time to save themselves and know the Lord. उनको समय दिया है कि वे अपने आप को बचा ले और प्रभु को जान ले। And already the master know that the citizens they hate me. और मालिक तो जानता ही है कि दूसरे नगर वाले लोग तो
नगर के दूसरे लोग तो मुझे नफरत करते ही And हैं। Lord don't want my people, they believe the liars. और प्रभु नहीं चाहते कि मेरे लोग, प्रभु के लोग उन झूठे लोगों की बातों को माने। And the people who hated this master, और जो लोगों ने यह स्वामी से नफरत की, Lord is going to slay them. It's the truth. प्रभु उनको काट डालेगा, यह सत्य है। Because they were not willing this good master reign over them. क्योंकि यह एक अच्छा स्वामी उन पर अधिकार चलाए, वह उनकी इच्छा नहीं है, इसीलिए। So here we see the master, he gave Minas each people the same. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामी ने हर एक दास को एक जैसा ही, एक ही मोहर दिया। So everyone had received the life, same life and same time to build himself. तो हर एक ने वही जीवन और वही समय पाया है। सबके पास एक जैसा ही जीवन और एक जैसा ही समय है अपने आप की उन्नति करने के लिए। Amen. आमीन। So Lord gave us time to save ourselves. तो प्रभु ने हमें अपने आप को बचाने के लिए समय दिया And है। if you are standing firm, then you can even save other. और यदि आप इसमें स्थिर बने रहते हो तो फिर आप दूसरों को भी बचा सकते हो। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Yes. Good morning. Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all His word. उसके सारे वचनों के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We thank you हैं। for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। As we heard the message, जैसे हमने इस संदेश को सुना, you call those 10 whom you wanted to reign over the people who hated you. आपने उन 10 लोगों को बुलाया कि वह 10 लोग उन लोगों पर राज करे जो लोग आपसे नफरत करते थे। And also we learned the one who heard the enemies, he was even thrown back to the world. और हमने यह भी सीखा कि जिसने प्रभु आपके दुश्मनों की बात मानी, उसे उन लोगों के साथ ही फेंक दिया गया। You have given us time to save ourselves. आपने हमें समय दिया है अपने आप को बचाने के लिए। We might not be disqualified. You have given us time. आपने हमें समय दिया है ताकि हम निकम्मे ना ठहरे, अयोग्य ना ठहरे। And you gave us time to know you. और आपको जानने के लिए आपने हमें समय दिया है। And not to agree with the people who hate you. और जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके साथ सहमत होने के लिए नहीं। And you called this 10 and you taught us that you are not a partiality, respecting any person and not doing any partiality. और आपने इस 10 को बुलाया और 10 के द्वारा हमें यह सिखाया है कि आप सबके साथ एक जैसा बर्ताव रखते हो, पक्षपात नहीं करते हो। We love you, Lord. प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। Give us wisdom so that we use this life to save others. हमें ज्ञान दो ताकि हमें यह जो जीवन मिला है उसका उपयोग हम दूसरों को बचाने के लिए करें। Bless all who are joined with us, Lord. प्रभु, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Let they be blessed with this truth. और वे इस सत्य से आशीष पाए। Who are agreeing with the Spirit, this teaching, bless them. इस शिक्षा के साथ, इस आत्मा के साथ जो सहमत होते हैं उन्हें आशीष दो। Give us more understanding. हमें अधिक समझदारी दो। Yes, Lord, we pray. हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते In Jesus' name. हैं यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father, who art in heaven, ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. का नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. का राज्य आए, Thy will be done. की इच्छा पूरी हो As it जाए, is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो जाए। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As करो we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें For बचाओ, thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is glory. पराक्रम आपका है, Thy is महिमा power. आपका है, पराक्रम आपका है। Forever you are our God. सदा के लिए आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Praise Lord. प्रभु का महिमा God bless हो। you all. परमेश्वर आप सबको Thank आशीष you for दे। watching. देखने के लिए धन्यवाद। And once again, listen the message और फिर से एक बार संदेश को सुनो and be one in spirit.
और आत्मा में एक रहो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Thank you. थैंक यू। प्रेज गॉड।